अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एच रिकॉर्डर। मैं हूं मोहम्मद आकिफ हुसैन। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी गिटहब की एक सीरीज़ चल रही है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में गिटहब का अकाउंट क्रिएट किया है और उसके बाद हमने गिट और गिटहब में डिफरेंस देखा है और कुछ क्वेश्चंस को हमने देखा था कि ये हम टाइम के साथ साथ हम करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। तो लास्ट वीडियो में हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया है। तो आज हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कैसे हम अपना लोकली कोड उसको हम कैसे हम ऑनलाइन पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी फ़ोल्डर आ चुका है जिसमें हमने कुछ ब्रांचेस वगैरह क्रिएट की थी, मर्ज वगैरह किया है और वो सारा कुछ। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये हमें गिट लेंथ जो एक्सटेंशन है उसके थ्रू नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी लोकली रेपो है वो ऑनलाइन है या नहीं है। रेपो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं और ये समझते हैं। रेपो एक लाइक का फोल्डर होता है जिसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल होती है, जैसा कि लोकली हमारा डॉट गिट फोल्डर जिसके अंदर हमारी सारे प्रोजेक्ट की हिस्ट्री और डिटेल होती है। इसी तरह हम ऑनलाइन भी एक फोल्डर लाइक रेपो क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हमारी सारी डिटेल जो है वो शो होगी। अभी हम लोकली डॉट गिट फोल्डर को देखते हैं। वो लोकली डॉट गिट फोल्डर के अंदर होती है। तो आज हम इसको ओपन करते हैं। तो ये सारा आपने इसको ना इसके साथ आपका कोई लिंक नहीं है, ना ही इसके आपने छेड़ना है। ठीक है, आपने इसको नहीं कुछ भी करना है। ये बेसिकली तो हिडन होता है लेकिन हमने इसको शो किया हुआ है। अगर बाय मिस्टेक भी ये डिलीट हो गया, जैसे अंदर आपने कुछ चेंजेस कर दी, तो आपकी हिस्ट्री जो है वो खराब भी हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अपनी लोकली रेपो जो कि हमारी ऑनलाइन है या नहीं है। ठीक है, जो हमारी लोकली रेपो है तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम वो देखते हैं और उसकी एक कमांड भी है और कमांड से भी देखेंगे और वैसे भी हम देखेंगे कि हम किस तरह चेक कर सकते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे कमांड देनी है गिट रिमोट शो ओरिजिन, क्योंकि अभी हमने अपनी लोकल जो रेपो है उसको हमने ऑनलाइन किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया, तो वो हमें यहाँ पे सिंपली यही बताएगा कि आपका भी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये देखेंगे वो हमें एरर दे रहा है जिसमें वो कह रहा है ओरिजिन डज नॉट अपीयर टू अ गिट रेपोजिटरी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने गिटहब अकाउंट पे जो हमने क्रिएट की है और हम एक तो अब यहाँ पर प्लस का बटन यहाँ पे आपको ऊपर मिल रहा है, इस स्नैप बार के ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू रेपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि न्यू रेपो, इसकी शॉर्ट फॉर्म है रेपो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म या निकनेम इसका कह सकते हैं रेपो। तो आप सिंपली यहाँ पर प्लस पे बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको शो हो जाएगा। अदरवाइज राइट साइड पे यहाँ पर रेपोजिटरी पर आप क्लिक करें। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से भी न्यू रेपो बना सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपल आपने रेपो का नेम देना है। ठीक है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी रेपो का नेम जो कि ऑलरेडी इस अकाउंट के अंदर है तो क्या होगा, वो आपको एरर देगा। ठीक है, लेकिन अभी हमने कोई रेपो ऑलरेडी क्रिएट नहीं की तो वो हमें कोई एरर नहीं देगा। अगर आपने पहले कोई क्रिएट की हुई होगी उस नेम से तो वो आपको एरर देगा। तो अभी हमने कोई नहीं की तो हम एक सिंपल नेम दे देते हैं यहाँ पे फर्स्ट रेपो। ठीक है, फर्स्ट रेपो हमारी, और डिस्क्रिप्शन में आप इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। टाइम के साथ हम देखेंगे कि ये ऐड रीडमी फाइल ये क्या है और ये सारा कुछ। ठीक है, अच्छा जी, ये आप इसको पब्लिक और प्राइवेट रख सकते हैं। अगर आप प्राइवेट रखते हैं तो आपका जितना भी कोड है वो किसी को शो नहीं होगा, सिर्फ आपको शो होगा, आपकी रेपो सिर्फ आपको शो होगी। ठीक है, अगर आप पब्लिक करते हैं तो कोई भी आपकी रेपो को देख सकता है, आप किसी को शेयर कर सकते हैं, वो भी आपके कोड को देख सकता है। ठीक है, तो अभी हम पब्लिक ही रखेंगे, देन हम नेक्स्ट जो है वो प्राइवेट भी करके देखेंगे। तो अब सिंपली हम क्रिएट रेपोजिटरी पर क्लिक करते हैं तो हमारी रेपो जो है वो ऑनलाइन रेपो जो है वो क्रिएट हो चुकी है, यानी कि हमारा फोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब अगर आपने लोकली ये चीज़ें नहीं की तो सिंपल आप ये करेंगे। अदरवाइज़ वो जो हमारी लोकली अगर आपने रेपोज वगैरह यानी कि गिट इनिट वगैरह सारा कुछ किया हुआ है तो आप सिंपली यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कॉपी करते हैं या इसको खुद भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, और एंटर करते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो लोकली रेपो है वो इसके साथ लिंक हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हम एंटर करते हैं और देखते हैं तो इस टाइम ये लिंक हो चुकी है। ठीक है, तो इस टाइम जो हमारी ब्रांच है अगर हम देखते हैं तो हमारी ब्रांच है, तो हमारी ब्रांच जो है वो मेन है। ठीक है, अगर आप लोगों की मास्टर है, आप उसको रीनेम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये कमांड है गिट ब्रांच -m कैपिटल, और आपने उस ब्रांच का जो भी नेम रखना है वो आपने इस तरह राइट कर देना है। तो ये जो है ना गिटहब जो है वो ज़्यादातर प्रेफर करता है मेन ब्रांच को, तो इसलिए आपने रीनेम वगैरह करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। तो अब अगर हम अगेन
वही कमांड देते हैं जो हमने आगे दी थी अपनी रेपो को चेक करने के लिए कि क्या हमारी रेपो ऑनलाइन हो चुकी है। तो हम अगेन देते हैं जिसमें उसने आगे एरर दिया था, ठीक है। और अब हम अगेन करते हैं तो चेक करते हैं क्या देते हैं। तो वो क्या कह रहा है, वो हमारा यूआरएल को फेच कर रहा है, ठीक है, फेच यूआरएल। अब ये हमें दिखा रहा है कि हमारा इस रीजन के साथ कनेक्ट है और इस यूआरएल से कनेक्ट है, ठीक है, यानी कि ये वाले यूआरएल के साथ जो है वो कनेक्ट है। अब हम जो हमारी इस टाइम करंट ब्रांच है इसको हम इस यूआरएल पर पुश कर सकते हैं। अगर आपके लोकली में जो भी ब्रांच नहीं है तो वो आपको ऐड देगा, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है वो मेन ब्रांच ही होती है। अब क्या हमारी जो ये वाली ब्रांच है वो हम इसको इस जो यूआरएल के ऊपर हम पुश कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों की और कोई ब्रांच है उसको आप रीनेम वगैरह करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया आप ये वाली कमांड दे के उसको रीनेम कर लें, ठीक है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी मेन है तो ठीक है। अदरवाइज उसको रीनेम भी कर सकते हैं। ज़्यादातर जो गिटहब जो है ना वो कह लें कि मोस्टली कॉमनली कह लें कि वो मेन ब्रांच होती है, तो इसलिए हम मेन ब्रांच ही रखते हैं, यानी कि नेम जो है वो मेन रखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कोड को पुश करेंगे, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लें, अदरवाइज इसको खुद भी राइट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम इसको कॉपी कर लेते हैं या इसको आप पेस्ट कर लें, या आप पे डिपेंड है, ठीक है। इसको हम पेस्ट करते हैं, एंटर करेंगे, यहाँ पे वो एक पॉपअप ओपन हो सकता है और वो आपसे पूछेगा क्योंकि इसने हमें एक एरर दी है। तो क्योंकि मेरा जो है वो ऑलरेडी एक अकाउंट के साथ लिंक है, इस वजह से उसने ये एरर दी है। अदरवाइज आपने अगर ऑलरेडी नहीं क्रिएट किया हो तो यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होता है और वो आपसे लॉगिन वगैरह का एक्सेस लेगा, ठीक है। मैं इस एरर को रिजॉल्व करता हूँ। अगर आपका भी ये इशू आ रहा है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा। हमारे आगे एरर आया था और वो एरर क्या था वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपका अकाउंट किसी गिटहब के अकाउंट के इस VS कोड के साथ अटैच है या आपके PC के साथ अटैच है तो क्या होगा, अगर आप किसी और अकाउंट से करेंगे तो वो आपको उस तरह के एरर फेस करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा और इस एरर को रिजॉल्व कर लीजिए। अभी हम इसको पुश करेंगे कोड को और हम यहाँ पर कमांड देंगे git push यो origin और कौन सी ब्रांच आपने पुश करनी है, मेन ब्रांच। जैसे हम एंटर करेंगे तो इस यहाँ पर अभी पॉपअप ओपन होगा, इसी तरह का आपका पॉपअप ओपन होगा अगर आपने फर्स्ट टाइम गिट को इंस्टॉल वगैरह किया है और किसी अकाउंट को आपने अपने सिस्टम के साथ लिंक वगैरह नहीं किया। तो हम सिंपली साइन इन विद ब्राउज़र करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह शो हो रहा होगा, ठीक है। अब क्योंकि हमने साइन अप विद गूगल किया था तो आपका पासवर्ड नहीं होगा, ठीक है। जब आप साइन अप विद गूगल कर सकते हैं इसको क्रोम ब्राउज़र में ओपन करके, आपको पता है कैसे क्रोम ब्राउज़र में ओपन होता है, ठीक है। तो सिंपल सा काम है। अदरवाइज आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो वो क्या होगा कि आपकी ईमेल पे जाएगा, वहाँ पे आप उसको सेट पासवर्ड करेंगे, ठीक है। वो पासवर्ड आपने एंटर करना है, उसके बाद एक कैप्चा होगा वो फिल करना है, उसके बाद वो आपका पासवर्ड जो रीसेट हो जाएगा। देन आपने अगेन आके इसके ऊपर पासवर्ड राइट कर देना। फॉर एग्जांपल ये पॉपअप चला गया है, अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप इसको कैंसिल कर देते हैं ना, Ctrl+C से कर दें या वहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो अगेन आप इसको इस तरह पुश करें, अगेन वो पॉपअप ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिएगा ये अगेन ओपन होगा, ये देखें, ठीक है। तो सिंपल आपने यहाँ पर अपनी ईमेल और पासवर्ड राइट करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ईमेल और पासवर्ड राइट करने के बाद आपने साइन इन कर देना है और ये जो हमारा अकाउंट है वो कह रहा है आपका ऑलरेडी जो है ऑथराइज्ड है, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट लिंक हो चुका है और जैसे हम वापस आए हैं हमारा जितना भी कोड है वो ऑनलाइन रेपो पे पुश हो चुका है। जैसे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो चेक करेंगे, तो जैसे ही हमने रिफ़्रेश किया हमारा जो कोड है वो पुश हो चुका है, ठीक है। और अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि हमारा जितना भी हमारे प्रोजेक्ट की हिस्ट्री थी वो सारी इसमें आ चुकी है। जिस टाइम हमने पुश किया था, कोड किया था, कमेंट किया था, उस टाइम की वो सारी डिटेल आ रही है। अब मैंने लास्ट वीक वो वीडियो रिकॉर्ड की थी और तब मैंने कमेंट्स वगैरह किए थे, तो हमारे जितने भी कमेंट्स हैं वो हमें पता चल रहा है कि हमने इस टाइम कमेंट किया था, इस डेट को किया था, ठीक है। वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको शो होगी क्योंकि हमारा लोकली ये सारा कुछ स्टोर होता है, ठीक है। हमने कितनी ब्रांचेस अभी पुश की हैं ऑनलाइन, हमने एक ही ब्रांच पुश की है मेन, ठीक है। हम और भी करेंगे तो तब वो भी ब्रांचेस यहाँ पे हमें शो होंगी। कमेंट्स हमारे शो हो रहे हैं, किस डेट को किया, किस टाइम किया, कमेंट की आईडीज, सारा कुछ यहाँ पे ऑनलाइन अब आपको शो हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए हमने अबाउट की फाइल को ब्रांच से मर्ज किया था लेकिन हमने स्टेजिंग एरिया में ऐड नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो वो हमें वहाँ पर शो नहीं हो रही। अब जब हम इसको ऐड करेंगे देन ही हमें वहाँ पे
शो हो। साथ में कुछ चेंजेस भी करता हूँ, देन आपको मैं दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल कुछ चेंजेस करते हैं, लाइक यहाँ पे हम एक पी टैग लगा देते हैं, ठीक है, और उसके अंदर कुछ भी राइट कर देते हैं, ठीक है, ये राइट कर देते हैं। अब ये जो है हमारा, अगर हम यहाँ पे इंडेक्स डॉट की हमने इंडेक्स में हमने स्टोर किया तो यहाँ पे हमें शो नहीं होगा, ठीक है। हमें अगेन से कमेंट वगैरह करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसको कमेंट करेंगे, यहाँ पे हम मैसेज पास करेंगे, ठीक है, मैं इतना ही राइट कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम राइट करेंगे गिट पुश, ठीक है, तो वो हमारा कोड जो है वो पुश हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारा कोड जो पुश हो चुका है। आप पूरा भी राइट कर सकते हैं, गिट पुश -u ओरिजिन मेन सारा कुछ, ठीक है। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए हमारा आ चुका है। जितनी देर तक आपने पुश नहीं करना उतनी देर तक वो पुश नहीं होगा, आपका कोड जो है वो लोकली रहेगा। जब आपने पुश करना है तो ही वो पुश होगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। और ये इतना मुश्किल नहीं है, जब अभी शायद आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा हो या लाइक टफ वगैरह लग रहा हो, लेकिन इतना टफ है नहीं है, ठीक है। टाइम के साथ साथ आपकी ये आदत हो जाएगी, हर प्रोजेक्ट के साथ आपने जब इसको करना है ना तो ये आपको ईजी लगेगा। देखें अभी हमने अबाउट को भी पुश कर दिया है, तो यहाँ पर अगर हम कमेंट चेक करते हैं तो ये देखिए हमारा जो कमेंट है अभी, ठीक है, इस टाइम को इस इतने मिनट पे हमारा जो कमेंट है वो पुश हुआ है, ठीक है। हमारे सारे यूज़र्स, क्योंकि अभी मैं ही हूँ तो ओनली मेरा ही शो हो रहा है, अदरवाइज़ वो हमें हमारा जिस यूज़र ने पुश किया है उसका भी डाटा शो करेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अब हम जैसा कि हमने टीम में काम करना तो हम और किसी को कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग्स पे जाएंगे, देन कोलैबोरेट्स, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम ऐड पीपल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम उसकी आईडी यानी कि जो भी उसका यूज़र नेम है वो राइट कर सकते हैं या उसका ईमेल राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेरी एक और आईडी है तो हम उसको यहाँ पर राइट करते हैं, या तो वो राइट कर लें या सिंपली उसकी ईमेल भी राइट कर सकते हैं। उसकी ईमेल पे चले जाएगा, देन उसको एक इनवाइट जाएगा, ठीक है, हम उसको ऐड करते हैं। इसी तरह आपको भी कोई ऐड करता है तो आपको इनवाइट जाएगा। ये देखिए मुझे इनवाइट चला गया। अब मैं वहाँ पे जाके नोटिफिकेशन या ईमेल पे मैं वहाँ से एक्सेप्ट करूँगा, देन मैं इस प्रोजेक्ट में ऐड हो सकता हूँ, ठीक है। इस तरह हम अपने टीम मेंबर्स को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद वो फिर हम उनको एक्सेस मिल जाती है, और जब उनको एक्सेस मिल जाती है देन वो कोई भी डेट या चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक हमने कोड को पुश किया गिटहब पर, और उसके बाद हमने रेपो क्रिएट की है ऑनलाइन और उसको पुश किया, अपनी रेपो को ऑनलाइन किया, कमेंट्स वगैरह देख लिए, ब्रांचेस देख ली हैं, ठीक है। और अभी हमने एक ही ब्रांच को पुश किया, अब हम दूसरी ब्रांच को अगर पुश करेंगे, इस टाइम हमारे पास कितनी ब्रांचेस हैं अगर आपने देखनी है तो आप इस तरह गिट ब्रांच करेंगे तो आपको ब्रांचेस शो हो जाएंगी। अगर आपने वो दूसरी ब्रांच को ऐड करना इसी तरह आप मेन की जगह पे उसका नेम राइट करेंगे तो वो पुश हो जाएगा। टाइम के साथ साथ मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा किस तरह ये सारा कुछ शॉर्ट मेथड के साथ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने क्लोन करना हो ये प्रोजेक्ट किसी और सिस्टम में या कहीं भी और हमने क्लोन करना हो, वो हम किस तरह कर सकते हैं, अब हम उसको देखते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली ये वाला जो URL है HTTPS इसको कॉपी कर लेने, ठीक है। चाहे इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं, एक जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप इसको क्लोन करने के लिए आप सिंपली इसको क्लोन कर लिए। तो हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं या इसी फोल्डर के ऊपर बीच में, अच्छा ये हमारा एक फोल्डर बन चुका है। यहाँ इसको हम टर्मिनल में गिट कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम सिंपली राइट करेंगे गिट क्लोन, और आगे हम वो URL जो हमने कॉपी किया था वो जैसे हम इसके आगे पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो वो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्लोन हो रहा है, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्लोन हो चुका है। तो ये देखिए सिंपल, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर आपका जितना भी कोड था वो आ चुका है। इस तरह आप क्लोन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, किसी भी प्रोजेक्ट को अदर सिस्टम में जाके क्लोन कर सकते हैं। और एक मेथड ये कि आप इसको डाउनलोड जिप करें, ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, आपके डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे लाइक अ जिप फोल्डर, ठीक है, ये देखिए। जी मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो की समझ लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और तब तक आप इतना काम करें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ देखेंगे।